मैं प्रधान जी। दरअसल मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख हूँ जी पतारा से। जी पत्नी यहाँ प्रधान है दूसरी बार से। जी और इस संदर्भ में जो ये हत्या या आत्महत्या है, जी तो इस संदर्भ में मौके पर गया था। जब जानकारी हुई, लोगों ने बताया, तो मैं वहाँ गया। उस गांव में क्या नाम है, लोहारी लोहारी गाँव, बक्सी। बेलसी 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 गाँव गया था। बेलसी गाँव गया तो बॉडी जो है नीचे रखी हुई थी। जी और उसको पलट करके जब देखा तो उसकी पीठ में चोटों के निशान थे। जी अब वो चोटों के निशान से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे इसको टॉर्चर किया गया है या इसकी हत्या की गई है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है वो अलग कहीं ना है। कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जो इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल की गई है लड़के के द्वारा, उसमें भी कहीं ये तथ्य आ रहा है कि लड़की पक्ष वाले इसमें दोषी हैं इस हाँ, प्रकरण उसको में। मैंने थोड़ा बहुत देखा था तो उसमें लग रहा था, उसने लिखा हुआ है इस चीज़ को कि यदि मेरी हत्या होती है तो कोई नाम दिया था उसका, हरि प्रसाद। हाँ, हरि प्रसाद इस मामले पर दोषी है। हरि प्रसाद और धर्मेंद्र कोई था, जी ये दोषी है अगर जी मेरी हत्या होती है। जी। इस प्रकरण में क्या कहा जा सकता है? इनको न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस के द्वारा या कानून के द्वारा इनको न्याय नहीं मिल रहा है। इनके लड़के की हत्या हुई है। भाई, हत्या या आत्महत्या पीएम रिपोर्ट कह सकती है। जी मौके की जो स्थिति थी उससे लग रहा था कि इसको टॉर्चर किया गया है और इसकी हत्या की गई है। जी। है आपका? छेदीलाल। ये बताइए छेदीलाल जी, आपके बच्चे की हत्या का प्रकरण चल रहा है। हत्या हुई कि आत्महत्या हुई, इस विषय में आपका क्या कहना है? इस हफ्ते में हमको जो जानकारी मिल रही है कि जो लड़का बताने आया था, तो ये लड़का गया है वहाँ से 7 बजे और हमको 9 बजे खबर मिली है। गांव भर में वीडियो दिखाता रहा है। इसके बाद जब हम हिलसी गांव में गए तो मेरा बच्चा जो है नीचे ज़मीन में पड़ा था। तब उसमें हमने देखी गहरी चोटें और ये सब अंगुरी टूटी थी। तो जब देखा तो नीचे पड़ा था। फिर इसके बाद हम पुलिस प्रशासन से कहा कि आप इसको अभी तक क्या करते रहे, तो हमको डांटा फटकारा और कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये हमारा अधिकार बनता है कि हम नीचे लाश को उतार करके हम हमारा वो कर सकते हैं। आज तक हमने थाने में रिपोर्ट दी, आज तक कोई सुनवाई नहीं कर रही है, न कोई मदद मिल रही है हमें पुलिस की तरफ से। लक्ष्मी, मैं अखिलेश की सिस्टर हूँ। तो बेटा ये बताओ, ये छेदीलाल का जो प्रकरण चल रहा है, क्या इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? हमें ये जानकारी है कि मेरा भाई बेंगलोर में काम कर रहा था, मतलब महाराष्ट्र औरंगाबाद में। वहाँ पे 15 दिन काम किया गया है। यहाँ के नरेश ने हमारे भाई को बुलाया है। वहाँ से बुलाने के बाद में अब ये कानपुर में रहा है। मेरे भाई को ये भी बताया गया है कि तुम घर पे ना बताओ। उसको 1000 रुपये भी दिए गए हमारे भाई को कि यहाँ पे इनके माँ बाप को मालूम ना पड़े। मैं अपने ससुराल से आई थी, मैं पेपर एग्ज़ाम देने गई थी बहुत ही। वहाँ से हम मौसी के यहाँ रुकी, हमें सारा सब कुछ यहाँ पे जब पापा को फ़ोन किया तब हमें भी मालूम पड़ा। तो मैं वहाँ बेलसी जाकर पूछताछ करते हुए गांव पर पहुँचने के बाद में वहाँ पर देखा तो हमारे भाई की लाश टंगी मार कर टांग दिया गया था। और जो इसके बाद में वहाँ का एक चौकी इंचार्ज था, हमने उससे कहा कि तुम 5:30 बजे के आए हो, वहाँ पे 5:30 बजे के आए हो, 9 बजे हमारे घर में फ़ोन किया तुमने, तो 3 घंटे क्या करते रहे तुमने? 3 घंटे तुम क्या करते रहे? फिर इससे हमने कहा कि जिस लड़की से उसका ये सब चल रहा था, तो हमें उसको उस लड़की की मतलब हकीकत चाहिए, उसका घर चाहिए। अब वो भी सामने होनी चाहिए, उसके माँ बाप भी सामने होने चाहिए। फिर इसके बाद में जब हम लड़के घर जाके पहुँचे, चौकी इंचार्ज ने मेरा हाथ मादा चुद यहाँ निकल, तू यहाँ पे नाटक कर रही है। चौकी इंचार्ज से तो लड़ती रही। फिर हम दूसरे का मांग कर बुलाए कि पापा यहाँ पे आओ, ये मिट्टी उतार रहे हैं, बिना गार्जियन के क्यों मिट्टी नीचे उतार कर रख रहे हो? तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी ऊपर से और हमसे लड़ते रहे। हम मिट्टी के कारण लड़ते लड़ते उनसे मेरे माँ बाप को आए। तो जब लाश नीचे उतारी गई तो अपने भाई की दी गई शर्ट उतार कर ये सब। तो भाई के मेरे यहाँ पे निशान थे मोटे मोटे से, और पैर भी, यहाँ से पैर भी टूटा समझ में आ रहा था, और एक पैर उसके दीवार में लटका हुआ था, और उसकी अंगुली ये सब टूटी थी, जीभ भी उसकी कटी थी। सब कुछ ये सब उन्हीं लोगों ने किया है, नाइट में मारा है। और वो वीडियो भी इंस्टाग्राम में अपलोड करके डाला है कि ताकि मैं अपनी ऐसे जानकारी नहीं दे सकता हूँ, तो कम से कम इंस्टाग्राम में जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो शायद किसी को मालूम पड़ जाए, तो हमारे घर में सोचना पड़ जाए, तो हमारी जान बच सके। अभिषेक, ये मैं बताइए, अखिलेश का बड़ा भाई हूँ। ये बताइए जो प्रकरण चल रहा है, क्या मामला है? इसमें पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, क्या वजह है? इसमें पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, बस यही कह रही कि 2 दिन रुको, 3 दिन रुको। ये लमसम समथिंग 10 दिन होता आ रहा है।
इसमें पुलिस की कोई मतलब कि सुनवाई कार्रवाई नहीं कर रही। जो कोई मतलब इंस्टाग्राम में कुछ कर लिखा भी गया है कि हमारी हत्या होने का कारण हरि प्रसाद और धर्मेंद्र छिदाना देवी, इनका उक्त लोग और गांव के भी शामिल हैं। लेकिन बस हम ये कहना चाहते हैं मीडिया से कि जो मतलब कि इनका नाम है, इनको गिरफ्तार कर अंदर किया जाए। आपने इसकी शिकायत पुलिस से की थी, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा कि 2 दिन रुको, 2 दिन के बाद हम इसकी कार्रवाई करेंगे, लेकिन पुलिस इस बारे में कोई मुद्दा ही नहीं उठा रही है। लगभग कितने दिन हो गए? किस वजह से आपके भाई की हत्या हुई थी, क्या वजह थी? वजह ये थी जैसे कि मतलब प्रेम संबंध था। वेलसी गांव में एक लड़की से, कोमल नाम की लड़की थी, जो मतलब कि 3 साल से चल रहा है। उसके घर में जाते आते थे, उनके पिता भी जानता था, खाना खिलाते थे, सब कुछ करते थे। अब जिस दिन वहाँ पर गया है 23 तारीख को, वहाँ पर राशन सब कुछ भरवाया उनके पिता के साथ में, लड़की को लिवा कर भरवाया। लेकिन शाम को कुछ लड़कों द्वारा, कंठीपुर के लड़के और वहाँ के लड़के, उनके परिजन लोग मिलकर उसकी आत्महत्या कर दी। आत्महत्या करने के बाद उसको मारकर टांग दिया गया है, जिससे साबित हो कि इसने आत्महत्या की है। और जिसमें कई प्रश्न भी उठ रहे हैं कि इसमें पुलिस भी हमारी कोई सुनवाई उसकी हत्या की गई कि आत्महत्या की गई? हत्या की गई, हत्या करके टांग दिया गया। उसका प्रोफाइल फोटो भी हमारे पास है, क्योंकि जब हत्या किसी अब आत्महत्या करता है तो उसमें कई लेवल दूरी से मतलब कि कुछ करता है। जैसे कुछ अगर फांसी लगाता है तो ऊपर से लटकता है जब नीचे, उसके दोनों पैर नीचे होना चाहिए, उसके घुटने में माटी भी नहीं लगना चाहिए। उसमें देखा गया है कि उसमें पैर में माटी लगी, एक पैर दीवार में, समथिंग दीवार 4 फीट की थी, उसमें पैर एक ऐसे भी रखा हुआ था। जिससे ये नियमित तरह से ये जानकारी हो रही है कि इसको मारकर टांगा गया है। क्योंकि अगर किसी को अगर फांसी लगाना होगा तो वो उस पर अपने आप पर फांसी लगाएगा। और दूसरा कारण इसका ये उठता है कि उसके चोट भी हैं, क्योंकि इसको मारकर काफ़ी तरह से बेहाल तरह से मारा गया, कलता मारा भी गया है। और इसके आगे इसको जब मर गया है तो उसको टांग दिया गया है। इससे ये मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हत्या करने के बाद उसको आत्महत्या का रूप दिया गया है। ये बताइए, आप मौके पे गई थी घटना पे, क्या आपने देखा, क्या वजह रही? हम जब गए हैं तो नींबी से उतार के नीचे पड़ रहा है। आपने शरीर बॉडी को देखा आपने? हाँ, तो क्या लग रहा है उस व्यक्ति ने आत्महत्या की है कि उसकी हत्या की गई है? वो मार के टांगा गया है। और जब हम गए हैं तो शरीर में लौदे बनी रहा है, और ये एक हाथ की अंगुली की ये सब भी टूटी रही, करिया रहा है। कुल मिला के कहा जा सकता तो उसको मारने से पहले बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। हाँ, टूट रहा है, करिया नहा रहा है। मोहम्मद नफीस। ये बताइए, आप लोग मौके पे गए थे घटना पे, क्या आप लोगों ने देखा, क्या वजह रही? मौके में गए थे, मतलब उसको रात भर दौड़ाया, इसके बाद उसको 3-4 बजे खाने उसको मार के टांग दिया है। और जब हम लोग वहाँ पे मौके में पहुँचे थे तो उसके देखा था पूरे शरीर में कालापन पड़ा था, पूरे लौदे पूरे शरीर में थे। इसकी आपने लोगों ने शिकायत की होगी, पुलिस का क्या आश्वासन है? पुलिस खुद नहीं सुन रही है, और पुलिस यहाँ पे आई थी गजनेर की, बोल रही थी कि 3 लाख उसने घूस भर दिया है। कि पुलिस खुद बोल रही थी? हाँ, पुलिस ने खुद बोला है, इनके सब लोग थे मौके में, बता रहे थे। ये बताइए, आप लोगों ने क्या देखा घटना स्थल पर जाके? और हम रानी दोनों लोग जब पहुँचे हैं तो नीचे पड़ा रहा है, थोड़ा एक ही बार जब देखा कर्मठ करवा हुआ है तो चोटन के निशान ना है, काफ़ी यहाँ सब टूट रहा है, पीछे चोट के निशान ना है, पैर टूट रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आप लोगों को मिली कि नहीं मिली? मिल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है? शांत रहो तो। शांत रहो भैया, शांत रहो। ये बताइए विद्यावती जी, आप लोग मौके पे गए हुए थे, घटना स्थल पे आप लोगों ने क्या देखा, क्या वजह रही? सर मिट्टी को नीचे उतार दिया गया था, और जब हम लोगों ने पलटा कर देखा तो उसके शरीर में पूरे मतलब विष बने रहा है, निशान बने रहा है मारे के। ये उंगलियां काली पड़ी हुई थी, नाखून काले पड़े हुए थे। और अखिलेश के पिताजी ने थोड़ा मतलब तेज़ आवाज़ से बोले तो चौकी इंचार्ज जो थे वो कटियार सर, तो उन्होंने ज़्यादा मतलब की, तो हम कहा सर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कहनी ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो हम कहा क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हैं? वो लड़के के पिता है, उनका तो दिमाग ख़राब है, उनको तो समझ में आ नहीं रहा। तो कहने ऐसा बोलेगी, तो अभी आए हैं और ऐसा बोल रहे हैं, हम तो 6 बजे के आए बैठे हैं और हम क्या करें? तब हम ये बात कह रहा है कि सर अगर आप 6 बजे के आए हो और हम लोगों को 9 बजे के बाद खबर हुई है तो 3 घंटा आप क्या करते रहे? हम लोगों को पहले खबर अगर मिल गई होती तो हम लोग पहले नहीं आ जाते? कितनी दूर के हैं हम लोग बहुत दूर के हैं। तो उसने हमको कोई जवाब नहीं दिया।
है दादी आपका? ये बताइए, आप लोग वहाँ पे गए हुए थे, आपके बच्चे का मर्डर हुआ था, क्या वजह रही? आप लोगों ने देखा वहाँ पे, कुछ लोग कह रहे हैं आत्महत्या, कुछ लोग कह रहे हैं हत्या की गई है, क्या वजह है? उनको हत्या करके ना मतलब टांग दिन गए हैं हमारे, टांग के हमारे बच्चा के ना ये छाती या छाती सब पिक्चर कर देंगे। अब ये अंगूरी सब टूटी है, ये काले नाव पर पड़ गए हैं। मैं सब बे तरीके से हमारे बच्चा का मारवन पीठ में लौट भी पे बनी थी, ये सब थे बनी थी। और उनकी मौसी का लड़का हमारे घर में बताने आया है। और 6 बजे पुलिस आई और 3 घंटा क्या करती रही और 9 बजे हमारे खियाँ सोचना आई है।